आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। हम इन तीनों एग्जांपल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट में हम चेक भी देखेंगे कि जो रूट्स हमने फाइंड आउट किए सॉल्यूशन के प्रोसेस में, क्या वो रूट्स सेटिस्फाई करते हैं हमारी इक्वेशन को, या वो सही रूट्स है या गलत रूट्स है। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे 3x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने एक छोटा सा रफ काम करना है। आपने क्या करना है, देखो यहां पर हमारे पास x के स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो x का स्क्वायर है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कांस्टेंट को इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ। इस केस में हमारा कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो ये किसके बराबर होगा, 3x के स्क्वायर के बराबर होगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मिडल वाला टर्म होता है इसको हम ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में हम इसको ब्रेक करते हैं। तो अब इसको दो टर्म्स में कैसे ब्रेक करते हैं, कौन से दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं, इसका प्रोसेस मैं यहां पे बता रहा हूं। अब देखो पहला काम आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया 3x का स्क्वायर। अब दो ऐसे टर्म्स को आपने ढूंढना है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 3x का स्क्वायर आ जाए, और जिनको या सम या डिफरेंस करो आपके पास ये मिडल वाला टर्म आ जाए 4, इसका कोएफिशिएंट आ जाए। तो देखते हैं कि इस 3x स्क्वायर को कैसे हम इन दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस 3x स्क्वायर को दो टर्म्स में डिवाइड करूंगा, दो फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा। देखो सबसे पहले आपने x के स्क्वायर को लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स में मैं x लिख दूंगा। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे ब्रेक करना है 3 को, मुझे 3 को लाना है, लेकिन कुछ इस तरीके से लाना है कि वो दो फैक्टर्स को अगर मैं सम या डिफरेंस करूं तो मेरे पास 4 आ जाए। अब वो दो फैक्टर्स मैं कौन कौन से उठाता हूं, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी 3x मल्टीप्लाई बाई 1x, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। तो पहला कंडीशन पूरा हो गया, यानी दो ऐसे टर्म्स जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में मेरे पास 3x का स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करूं 1x के साथ तो ये 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो दो टर्म्स है आपने उठाए, इनकी कोएफिशिएंट्स को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये मिडल वाला टर्म मेरे पास आना चाहिए। अब देखो यहां पर 3 है, इसको मैं प्लस करूंगा 1 के साथ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। सो इट मींस 3 प्लस का 1 4 है, और हमारे पास जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट भी 4 है। तो ये दोनों नंबर्स मैं उठा सकता हूं, इसको इस केस में ये दो नंबर्स मैं उठा सकता हूं इस दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो नंबर्स हमने उठाए ये सही है, क्योंकि जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3x का स्क्वायर आ रहा है, और जिनको मैं प्लस या डिफरेंस कर रहा हूं तो मेरे पास मिडल वाला नंबर 4 आ रहा है। अब मैं इन दो नंबर्स को उठा सकता हूं, तो अब इनको उठाएंगे। अब इस 4x को आपने ब्रेक करना है इन्हीं दो टर्म्स में। कैसे, ये आपके पास 3x का स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिखा, प्लस का 1 जो आपके पास कांस्टेंट है इसको भी एज इट इज लिखा, इक्वल टू 0 इसको भी एज इट इज लिखा। 4x को मैं इन दो टर्म्स में ब्रेक करूंगा। अब देखो प्लस का 3x प्लस का x, अब देखो 3x को अगर मैं प्लस करूं x के साथ, सॉरी ये 1x है, 1 को लिखते नहीं, 1 हर टर्म के साथ मौजूद होता है। 3x को अगर मैं प्लस करूं x के साथ तो वापस मेरे पास
4x आ जाएगा। तो मैंने कोई ऐसा अनबैलेंस काम नहीं किया है, मैंने जस्ट 4x की शक्ल को चेंज किया है, उसको तब्दील किया है 3x प्लस x में। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मैं यहां से कॉमन ले सकूं। अब आपने शुरू के जो दो टर्म्स है इनको एक पेयर बनाना है और इनको एक पेयर बनाना है। अब यहां पे जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकालो। हर केस में आपके पास x तो जरूर कॉमन होगा, तो इस केस में भी x कॉमन है, x का स्क्वायर, एंड यहां पे भी x है, तो x को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। साथ में मेरे पास 3 भी दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दो टर्म्स में से 3x को कॉमन निकालूंगा। बकाया मेरे पास क्या बचेगा, देखो 3 चला गया और x स्क्वायर में से x चला गया, तो जस्ट यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा। फिर यहां पे 3x है और कॉमन भी मैंने 3x निकाला है, तो ये पूरा 3x निकल जाएगा, उसकी जगह पर जस्ट क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर प्लस, अब x प्लस 1 में कॉमन क्या है? अब सोच रहे होंगे कि इनमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या मैं x के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। हर एक नंबर के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भी 1 मौजूद है और यहां पर भी 1 मौजूद है, तो क्या मैं इस 1 को कॉमन ले सकता हूं? तो प्लस 1 मैंने कॉमन लिया। अब मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, यहां से 1 चला गया, जस्ट x बचा, और यहां से 1 चला गया, 1 बच गया, क्योंकि 1 के साथ एक और 1 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो 1 कॉमन में निकल चुका है आपके पास, इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां पर एक चीज चेक करना है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो, यानी जो फैक्टर्स आपने लिया, फिर उसके बाद जो कॉमन आपने लिया, क्या आप सही चल रहे हो या आपसे कोई गलती हो गई। इस चीज को चेक करने के लिए ये इस स्टेप में आपके पास एक क्लू मौजूद है। क्या है वो? ब्रैकेट्स के अंदर देखो, अगर ब्रैकेट्स के अंदर दोनों चीजें सेम है, जैसे इस केस में सेम है, x प्लस का 1 और x प्लस का 1 दोनों ब्रैकेट सेम है आपके पास, तो अगर ऐसा केस आया तो आप कंटिन्यू करो, आप सही चल रहे हो, आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं। अगर इनमें कोई डिफरेंट आ गया, जो प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ सकता है, अगर ये x प्लस का 1 था, x माइनस 1 का था, तो आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो गलत है, आपने स्टॉप करना है, दोबारा से ऊपर जाके अपने क्वेश्चन को चेक करना है। अगर x प्लस का 1 और x प्लस 2 था, तो ये तो वैसे भी डिफरेंट है, तो फिर आपने वापस ऊपर जाना है, अपने प्रोसेस को चेक करना है कि कहां पे मैंने मिस्टेक किया है। तो यहां पे थर्ड स्टेप पे आपके पास ये क्लू मौजूद है। अब क्या करना है, ये एक टर्म है, दरमियान में प्लस है, फिर आपके पास दूसरा टर्म है, तो क्या मैं यहां पर 1 मौजूद है, तो क्या इन दोनों टर्म्स में x प्लस का 1 कॉमन नहीं है? दोनों में मौजूद है, मैं x प्लस 1 को यहां से कॉमन लूंगा। इस टर्म से x प्लस का 1 निकल गया, यहां पे जस्ट 3x बचा, प्लस ये x प्लस का 1 निकल गया, यहां पे जस्ट 1 बचा, इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 0 के बराबर है, तो आप इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर आपके पास ये है, एक फैक्टर आपके पास ये, तो x प्लस का 1 इसको अलग से 0 के इक्वल रख दो, और 3x प्लस का 1 इसको अलग से 0 के इक्वल रख दो। तो आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1, देखो प्लस 1 हो रहा था, मैंने 1 को उस तरफ शिफ्ट किया तो ये माइनस का 1 गया, और यहां से एक x की वैल्यू निकल गई। फिर यहां से 3x प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 3। सो ये आपके पास दूसरा x का वैल्यू है। अब जो x के वैल्यूज -1 और -1/3 आए हैं, इनको हम कहते हैं रूट्स। These are our roots and this is the solution set of this quadratic equation। अब solution set को हम किस तरीके से लिखते हैं, solution set is equal to दो ब्रेसेस आपने लगाने हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स, -1 माइनस का 1, फिर कॉमा लगाना है, -1/3 -1/3। सो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो रूट्स हमने फाइंड आउट किए हैं ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपना आंसर चेक करने का एक प्रोसेस हम देखेंगे जस्ट इसी क्वेश्चन के लिए। देखो ये आपके पास क्वेश्चन था 3x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। अब ये रूट्स उस वक्त सही हो सकते हैं
जब मैं इन रूट्स में से अगर यहां पर x की जगह पर पुट करूं तो रिजल्ट मेरे पास 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो इट मीन्स वो एक्सट्रानियस रूट्स है, यानी वो अपने इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो चेक करते हैं कि जो रूट्स हमने फाइंड आउट किए वो सही है या गलत है। अब देखो मैं क्या करूंगा, 3 पहला रूट मैं उठाऊंगा -1 को, तो यहां पर -1 पुट करूंगा, ये स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 4 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जहां पर x था वहां पे मैंने -1 पुट किया। अब 3 -1 का स्क्वायर आपके पास +1 के बराबर है, प्लस माइनस 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 का 4 बन जाएंगे एंड यहां पे प्लस का 1 मौजूद है इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1 आपके पास किसके बराबर होंगे, 3 प्लस का 1 ये 4, फिर -4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स जो रूट हमने फाइंड आउट किया है -1, ये अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने इसको पुट किया तो दोनों तरफ मेरे पास 0 है। सो अब सेम लाइक दूसरे रूट को देखेंगे जो हमारे पास -1/3 है। अब इसको चेक करेंगे कि ये अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो जहां पे भी आपके पास x है वहां पे आप -1/3 पुट करोगे। 3 -1/3 प्लस का 4 -1/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 एज इट इज रहेगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर दोनों को दो, 1 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर आपके पास स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस बाहर निकलेगा, 4 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 1 तिया तिया 3 तिया 9, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1/3 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 आपने एलसीएम लेना है, 3 से कट जाएगा, जस्ट 1 बचेगा, माइनस, फिर 3 से कट जाएगा, ऊपर रिजल्ट में 1 आ जाएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा, प्लस अब यहां पे नीचे आपके पास 1 मौजूद है, तो 3 को 1 पे डिवाइड करो, 3 आ जाएगा, फिर 3 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी 3 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा। तो 1 प्लस का 3 4 है, 4 माइनस का 4 आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 डिवाइड बाई 3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 0। सो जो हमने दूसरा रूट फाइंड आउट किया है ये भी करेक्ट है। सो पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल से डिस्कस किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रोसेस वही है, जस्ट प्रैक्टिस की खातिर, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। एक बात मैं यहां पे कहता चलूं कि स्पेशली इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस से ही आपको मैथ आएगा। प्रैक्टिस के बगैर पूरा कंसेप्ट आप कवर करो। एक क्वेश्चन आपके सामने कोई रख दे, आप बिल्कुल उसको कंसेप्ट उसका समझते हो, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो प्रैक्टिस मैथमेटिक्स के लिए बहुत लाजमी है। जितना भी हो सके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर आगे जब कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा उस वक्त ये प्रैक्टिस आपके अंदर एक क्रिएटिविटी के रूप में बाहर निकलेगा, तो आप अपना क्रिएटिविटी यूज करके उसको सॉल्व कर सकोगे। वरना कंसेप्ट आ जाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं, तब फिर भी आपको डिफिकल्टीज पेश आएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12x का स्क्वायर। अब इस 12x स्क्वायर को दो ऐसे टर्म्स में डिवाइड करना है, नंबर नहीं टर्म बोल रहा हूं। देखो अगर आपके पास टर्म क्या होता है, 2 है आपके पास, ये सिर्फ 2 है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x बन गया। पहले वो एक नंबर था, अब जब x इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2x बन गया, तो इसको हम कहते हैं टर्म। टर्म इसी को हम कहते हैं। नंबर विद द वेरिएबल इज 1 टर्म। तो क्या करना है आपने, इस 12x स्क्वायर को दो ऐसे टर्म्स में डिवाइड करना है, दो ऐसे फैक्टर्स में इसको
सेपरेट करना है, जिनको अगर मल्टीप्लाई करे तो 12x का स्क्वायर आ जाए, लेकिन अगर जिनको प्लस या माइनस करे तो ये जो दरमियानी टर्म है x का कोएफिशिएंट 7 आना चाहिए। 7x नहीं 7 आना चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं दो टर्म्स, अब ये टर्म्स आप कैसे निकालोगे? आपने 12 को उठाना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 12 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करूं, 6 दूनी 12, फिर इसको 2 पे डिवाइड करूं, 3 दूनी 6, फिर 3 1। अब इन फैक्टर्स में से आपने दो ऐसे फैक्टर्स को कंबाइन करके चुनना है जिनको प्लस या माइनस करूं 7 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गए, 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, 4 तिया 12 बन जाएगा। इन दोनों को एक साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। अब देखो अगर मैं इसके साथ x लिखूं और इसके साथ भी x लिखूं तो ये 12x का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो चीज हमें रिक्वायर्ड था, यानी पहला कंडीशन आपके पास फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन क्या था कि इन दो टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12x का स्क्वायर आना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है? जो दो टर्म्स आपने सिलेक्ट किए विदाउट x, अगर इनको प्लस या माइनस करूं तो ये दरमियान वाला टर्म आना चाहिए। अब यहां पे x का कोएफिशिएंट 4 है, इसको प्लस करो, इस x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये 4 प्लस का 3 आपके पास 7 के बराबर है। तो दोनों कंडीशंस आपके पास फुलफिल हो गए, यानी 4x प्लस का 3x दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, जिनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 12x का स्क्वायर आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, और जिनको ऐड कर रहा हूं तो दरमियान वाला टर्म आ रहा है। तो अब ये दोनों टर्म्स आप उठा सकते हो, तो इनको एज इट इज आपने यहां पे पुट करना है। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12। अब ये माइनस प्लस के केस में, माइनस के केस में ये फर्क करेगा, 4x 3x, यानी 3x को मैं पहले रखूं या 4x को बाद में रखूं, फिर उसमें ये फर्क करेगा। इन क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा फर्क करेगा। तो इनकी अरेंजमेंट को आपने अपने खुद IQ से देखना है, अपने सिक्स सेंस से देखना है कि जिसमें आप कॉमन ले सको, उसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को अरेंज करो। जिसको पहले लिखना था उसको पहले लिखो, जिसको बाद में लिखना था बाद में लिखो। तो ये चीज जस्ट एक चीज से आता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ये काबिलियत आपके अंदर आ सकता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? x दोनों में कॉमन है, तो यहां पे x स्क्वायर में से x निकल गया, जस्ट x बचा, प्लस का यहां से x निकल गया, जस्ट 4 बचा, फिर प्लस। अब यहां पे 12 है, यहां पे 3 है। देखो 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 दोनों में कॉमन आ गया। 3 को मैं कॉमन निकालूंगा, 3x है, 3 कॉमन निकल गया, जस्ट x बचा, फिर प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करो, 4 तिया 12, तो 4 यहां पे बचेगा इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा थर्ड स्टेप में आप एक क्लू आपको मिल जाएगा कि आपका प्रोसेस सही है या गलत है। जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो सही है गलत है, इसको यहां से चेक करते हैं। देखो जो भी ब्रैकेट्स में आए हैं वो दोनों सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर चीजें हैं, तो इट मीन जो प्रोसेस हम कर रहे हैं हम सही चल रहे हैं। अब दोनों टर्म में से x प्लस 4 को अपने कॉमन लेना है, तो x प्लस 4 को यहां से मैं कॉमन लिया, x प्लस का 3, यहां से जब x प्लस का 4 निकल जाएगा जस्ट यहां पे x बचेगा, यहां से जब x प्लस का 4 निकल जाएगा तो x प्लस का 3 बचेगा। अब दो फैक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों 0 के बराबर हो तो सेपरेटली आप उनको 0 के बराबर रख सकते हो। तो ये x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x को फाइंड आउट करना है, इसको उस तरफ शिफ्ट किया, माइनस का 4 बन गया। x को फाइंड आउट करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट किया, माइनस का 3 बन गया। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 होता है तो हर केस में आपके पास 2 ही आंसर्स आएंगे। अब सॉल्यूशन सेट आप किस तरह लिखोगे? इज इक्वल टू माइनस का 4 कॉमा माइनस का 3 आपके पास सॉल्यूशन सेट है एंड दिस इज द आंसर। अब इन दोनों 3 को, माइनस 4 को या माइनस 3 को यहां पर पुट करो, फाइनल रिजल्ट आपके पास जरूर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब एक माइनस वाला क्वेश्चन देखते हैं कि माइनस जब आ जाए तो उसको कैसे, उसमें कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं वगैरह वगैरह। 9x का स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 5। इसमें एक और चीज चेंज है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो उस तरफ मौजूद है।
तो जब तक आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक आप इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे 0 होता है, लेकिन इस केस में क्या है? राइट हैंड साइड पे 5 है, तो इस 5 को खत्म करना है हमें, राइट हैंड साइड पे जस्ट 0 लाना है। तो ये बन जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस का 12x, इस 5 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर बन गया। अब इसको दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है आपने, जिनको मल्टीप्लाई करे 45x का स्क्वायर बन जाए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे वो 12x बन जाए। अब 45 एक बड़ा टर्म है, हम कैसे, चलो इसके भी आप 6 सेंस से निकाल सकते हो। कोई ऐसा बड़ा टर्म आ जाए जो बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सको, जहन से नहीं कर सको, तो फिर उसका फैक्टर हम उसी तरीके से निकालते हैं। कैसे? 45 को यहां पर रख दो और इसको डिवाइड करते जाओ। पहले 5 पे किया, सॉरी 3 पे, 1 तिया तिया 5 तिया 15, फिर 5 पे किया 5 तिया 15, फिर 3 पे किया 3 1 3। अब यहां पे आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढना है जिनको प्लस करे 12 आ जाए। मल्टीप्लाई करने से तो वैसे भी 45 आ जाएगा, लेकिन प्लस करे तो 12 आ जाए। देखो 5 तिया 15 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को एक साथ लिया और इसको सेपरेट लिया। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 थी 45। एक कंडीशन पूरा हो गया, यानी मल्टीप्लाई करने से 45x का स्क्वायर आ जाए। तो इसके साथ भी x लगाओ, इसके साथ भी x लिखाओ, ये x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। एक कंडीशन पूरा, पहला स्टेप पूरा। अब दूसरा स्टेप क्या है? इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में जो अबव सॉल्व किए थे, उन दोनों में हम ऐड करते थे तो हमारे पास दरमियान वाला आता था, लेकिन आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो कैसे? अगर मैं 15 में प्लस 3 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 18, और मेरे पास मिडल टर्म क्या है? 12 है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन इन्हीं टर्म्स को एक और तरीके से 12 के बराबर लाया जा सकता है। वो क्या है? 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 12। अब देखो ये 12 आ गया और हमारे पास भी मिडल टर्म 12 है, तो 15 माइनस का 3 ये बेस्ट रहेगा। अब क्या हो गया? सेकंड कंडीशन भी पूरा हो गया। अब इन दोनों 15 और 3 को आप उठा सकते हो, यानी आपके पास फैक्टर्स क्या बने? 15x माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? इन दोनों जो 12x है इसको ब्रेक करना है इन दो चीजों में। तो ये आपके पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 3x माइनस का 5। देखो मैंने कोई भी ऐसा अनबैलेंस काम नहीं किया। 15x में से माइनस करो 3x को, वापस आपके पास 12x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो x कॉमन है, x का स्क्वायर और x दोनों में मौजूद है। फिर 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो क्या मैं 3 को भी ले सकता हूं? तो 3x दोनों में कॉमन है। 9 में से 3 चला गया तो 3 तिया 9, 3 आएगा। x स्क्वायर में से x चला गया, जस्ट x बचेगा। प्लस का 15 को 3 पे डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 आ जाएगा और x कॉमन चला गया, यहां पे कुछ नहीं बचेगा। माइनस का 3x माइनस 5 में क्या कॉमन है? देखो मैं इस टर्म को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस टर्म को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या दोनों टर्म्स में 1 मौजूद नहीं? क्या मैं 1 को कॉमन नहीं ले सकता हूं? लेकिन आपने +1 को कॉमन नहीं लेना है, आपने -1 को कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है। तो -1 को आपने कॉमन लिया। अब यहां पे आपके पास क्या बचेगा? 3x। -1 को जब आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप में वो क्लू भी चेक करो, 3x प्लस का 5, 3x प्लस का 5, यानी जो प्रोसेस जो भी कर रहे हैं हम, ये हम करेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं। अब 3x प्लस का 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसको बाहर निकालो। 3x प्लस का 5 बाहर निकल गया, यहाँ पे 3x माइनस का 1 आपके पास बचेगा, इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के बराबर, तो आप सेपरेटली इनको 0 के बराबर रख सकते हो। 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0।
तो 3x इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 5 माइनस का 5, फिर x माइनस का 5 डिवाइड बाई 3, दिस इज योर वन रूट। फिर 3x इधर ही रहेगा, माइनस का 1 उस तरफ जाके +1, x इज इक्वल टू 1/3, तो ये आपके पास दूसरा रूट हो गया। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस का 5/3 1/3, दिस इज योर सोल्यूशन सेट। सो तकरीबन जो भी फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फैक्टराइजेशन मेथड हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल लेक्चर है, और आपके पास एफएससी का जो पार्ट 1 होता है उसमें जो मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ये उसके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ देखेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।